देखो, जब फेवरेटिज्म सामने आ जाती है ना, और काबिलियत और मेरिट को हम साइड रख देते हैं, तो फिर भाई चीज़ें हमारे मुताबिक नहीं होती, क्योंकि हमने अपनी मनपसंद के हिसाब से चीज़ों को रखा है। लेकिन चीज़ें ऐसे नहीं चलती। आपने सुमन गिल को ऑल फॉर्मेट कैप्टन बना दिया, जिसकी इतनी ज़रूरत अभी नहीं थी, क्योंकि रोहित शर्मा बहुत अच्छा कर रहे थे। रोहित शर्मा, आपने देखा होगा पिछले 2-3 सालों से किस हिसाब से रोहित शर्मा की परफॉर्मेंस रही है एज अ कैप्टन, एज अ प्लेयर। ठीक है, उसके बावजूद भी आपने रोहित शर्मा को हटा दिया, क्योंकि आपको एक ऐसा प्लेयर टीम में चाहिए था जो आपकी मनपसंद का हो, और एक जो सो कॉल्ड आप फ्यूचर टीम बनाने के चक्कर में पड़े हुए। ठीक है, अब रोहित शर्मा और विराट कोहली का करियर सिर्फ एक ही चीज़ से बच सकता है, जो मैंने पहले भी कहा था, वो है उनकी परफॉर्मेंसेस। ठीक है, अगर उन्होंने रन्स करे, अगर उन्होंने स्कोर करके दिया, तब तो कोई बोल नहीं सकता, क्योंकि फिर आप चाह कर भी उनको बाहर नहीं कर सकते, क्योंकि एक सीनियोरिटी है, और दूसरी चीज़ काबिलियत बोलती है। सीनियोरिटी एक अलग चीज़ है, लेकिन उनकी काबिलियत के हिसाब से। और यही चीज़ इस सीरीज़ में भी हुई, ओडीआई सीरीज़ जो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ हुई है। आ, बहुत सारे क्वेश्चन मार्क थे यार, बहुत सारे क्वेश्चन मार्क थे। सारी चीज़ें विराट कोहली और रोहित शर्मा के इर्द गिर्द ही घूम रही थी। ठीक है, सबसे हाईएस्ट रन स्कोरर इस 3 मैचों की ओडीआई सीरीज़ में रोहित शर्मा है। 202 रन उन्होंने करे हैं। पहले मैच में 8 रन थे शायद, दूसरे मैच में कुछ 74 समथिंग, और तीसरे में 121, तो टोटल 202 रन। और उनके पीछे मैथ्यू शॉर्ट, जिनके 112 रन है, यानी कि बहुत पीछे हैं। ठीक है, विराट कोहली ऑब्वियसली, ठीक है, 2 मैचों में वो 0 पे आउट हो गए, लेकिन तीसरे मैच में उन्होंने बहुत अच्छी बैटिंग करी है, 74 रन। और अगर वहाँ पे भारत के पास टारगेट थोड़ा ज़्यादा होता, तो वहाँ पे कोहली की भी सेंचुरी आ रही थी। ठीक है, लेकिन वहीं पे बात अगर सुमन गिल की करें, जिनको दिल खोल के आपने सारी चीज़ें दे दी। ठीक है, आपने टेस्ट कैप्टेंसी दे दी, आपने ओडीआई की कैप्टेंसी दे दी, लेकिन एज अ कैप्टन पहले सीरीज़ में तो कंप्लीटली फ्लॉप रहे हो, कंप्लीटली फ्लॉप। देखो, सिर्फ उनके 43 रन है इन 3 मैचों में। एज अ बैटर फ्लॉप, एज अ कैप्टन फ्लॉप। ठीक है, बैटर उन्होंने रन नहीं करे, कैप्टन वो सीरीज़ हार गए। तो फिर अगर बात होगी, तो फिर सुमन गिल की भी बात होनी चाहिए कि यार उनका परफॉर्मेंसेस क्या रहा है। ठीक है, लेकिन वहाँ पे कोई बात नहीं होगी, क्योंकि आपको फ्यूचर देखना है, और फ्यूचर को मद्देनज़र रखते हुए आप सारी चीज़ें दांव पे लगा सकते हो। आप विराट कोहली के करियर को दांव पे लगा सकते हो, आप रोहित शर्मा को दांव पे लगा सकते हो, लेकिन आपका जो फ्यूचर है वो सेफ रहना चाहिए, जिसकी कोई गारंटी नहीं है। चलो जो भी है, लेकिन अब विराट कोहली और रोहित शर्मा ने प्रूव कर दिया कि वो क्यों लंबी रेस के घोड़े हैं, और वो सिर्फ सीनियोरिटी के दम पे नहीं, बल्कि अपनी काबिलियत के दम पे 2027 का वर्ल्ड कप खेलने की हिम्मत रखते हैं, और ये होगा। विराट कोहली के पॉइंट ऑफ व्यू से तो एक एनालिसिस आ रहा था कि अगर वो अगले 30-40 मैचों में जो ओडीआई होंगे 2027 तक, मतलब एक हाइपोथेटिकल एक है कि अगर वो हाइपोथेटिकली 0 पे आउट होते हैं आगे आने वाले 30-40 मैचों में भी, फिर भी उनकी एवरेज 50 से नीचे नहीं आ सकती। अब उनकी ग्रेटनेस का आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि एक बल्लेबाज अगर आगे आने वाले 30-40 मैचों में कुछ भी नहीं करता, एक रन भी नहीं बनाता, फिर भी उनकी एवरेज 50 के आसपास रहेगी। तो आप क्या बोल सकते हो? आप इतने ग्रेट प्लेयर को अगर आप सिर्फ एक फ्यूचर टीम बनाने के चक्कर में बाहर करोगे, या फिर उनके करियर को समाप्त करने की कोशिश करोगे, तो फिर ये कोई समझदारी नहीं है, ये खाली एक ईगो है आप लोगों का।